गुड मॉर्निंग क्लास। विषय से संबंधित कुछ वे स्टैटिक जीके के वन लाइनर क्वेश्चन चल रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू फॉर्म में रखेंगे। कल हमने देखा था कि दो चार अगर रिवाइज करना चाहें तो यही देखा था कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा आता है। तो एक तो आएगा अरब प्रायद्वीप, ये इसकी लोकेशन यहाँ पर आता है। ये यूएई जो कि 7 स्थानों का समूह आता है जिसमें दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात और ये 5-7 देश और आते हैं। नेक्स्ट में क्या था भाई, भारतीय प्रायद्वीप। अब क्या रहते हैं अभी कुछ विशेष तथ्य और भी रहेंगे। सबसे पहले तो ये आता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा। विश्व का सबसे लंबा बांध और विश्व का सबसे बड़ा बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा और विश्व का सबसे बड़ा बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध का जिक्र किया है अभी हमने। ये कौन सा आता है, ये भारत में आता है, हीराकुंड बांध। और कौन सी नदी पे आएगा, ये महानदी पे। अगर राज्य की बात करें तो कौन से राज्य में आता है, उड़ीसा में आता है अभी। हीराकुंड बांध उड़ीसा। और विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा आता है। विश्व का सबसे बड़ा बांध का हम जिक्र बात करेंगे तो ये 3 जॉर्ज बांध है। और ये कहां पर होगा भाई, ये चीन में है। 3 जॉर्ज बांध, 3 जॉर्ज बांध चीन में है। चीन की मुख्य नदी थी एक, कौन सी थी, हाँ जी, कौन सी नदी थी जो मुख्य रूप से थी, एशिया की सबसे बड़ी नदी भी थी, यांगटीसी कांग नदी। जो क्या थी कि सबसे बड़ी नदी थी एशिया की और उसी नदी पर स्थित ये क्या है, बांध है यांगटीसी कांग नदी पर। यांगटीसी कांग नदी, इस नदी पर एक शहर भी था भाई चीन का। कौन सा शहर था, संघाई शहर स्थित था, जो कि एशिया महाद्वीप में जब नदियां पड़ रहे थे तो उसमें देखा था 3 जॉर्ज बांध। और ये भी बांध क्या है, विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ये कुछ भूगोलवेता या साइंटिस्ट ये बताते हैं कि इसकी वजह से भी पृथ्वी की क्या है, थोड़ी बहुत गति रुक चुकी है। और वो नाम मात्र ही रुकी है कि 0.00 सेकंड ये जो 24 घंटे में अपना घूर्णन करती है ना, ये इतना उन्होंने कम कर दिया है कि एक जगह इसका पानी जमा होने के कारण। ये बात बताते हैं। तो ये क्या है अभी विश्व का सबसे बड़ा बांध 3 जॉर्ज बांध कहां पे है, चीन में। वन लाइनर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट में आ जाता है अभी सबसे बड़ा समुद्री पुल कहां पे है अभी। सबसे बड़ा समुद्री पुल, नदी पुल, हाँ विश्व के हैं ये, विश्व के। विश्व का सबसे बड़ा नदी पुल। और फिर आता है सबसे बड़ा समुद्री पुल। हाँ जी, दोनों के दोनों चीन में ही बनाई गई हैं। और ये जो नदी पुल है इसका नाम आता है लुपू, और ये संघाई चीन में है। लुपू, संघाई चीन। लुपू, संघाई चीन। और ये भी कहां पर है अभी समुद्री पुल, ये भी चीन में बना हुआ है। और इसकी लंबाई बताते हैं अभी 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर सबसे लंबा समुद्री पुल। फिर बात आएगी विश्व की छत किसे कहा जाता है। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। ये भी कहां पर है, एशिया में ही आता है भाई। विश्व की छत किसे कहा जाता है, पामीर का पठार। नाम नहीं है अभी, हाँ ये इतना ही बताया गया है। विश्व की छत पामीर का पठार।
पामीर का पठार कहाँ पे है? पामीर का पठार कहाँ पे है? कहाँ पे है पामीर का पठार? एशिया में तो है, एशिया में कहाँ पे है? एशिया में कहाँ पे है? अगर इसकी हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, कुछ इंडिया इस प्रकार से रहेगा अपना, और यहाँ से क्या है, पामीर का पठार है। इसे क्या बोला जाता है? ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का छत भी कहा जाता है, डेड हार्ट ऑफ इसे एशिया के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं से क्या होती है, कुछ पर्वतों की उत्पत्ति होती है। एक सुलेमान आता है जो कि पाकिस्तान में आएगा, हिंदकुश कहाँ पे आता है? अफगानिस्तान में आएगा, हिमालय अपने भारत और ये 7 देशों में आता है। और एक ये चाइना वाला भी आता है। अभी चाइना वाले पर्वत का क्या नाम था? चाइना वाला पर्वत का क्या नाम था? चाइना वाले का नाम था कुनसुन। ये हिंदकुश और ये सुलेमान। पाकिस्तान में सुलेमान, अफगानिस्तान में हिंदकुश, चीन में कुनसुन और एक हिमालय 7 देशों में स्थित है। विश्व की छत। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? पामीर के पठार से ही मानी जाती है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप कहाँ पे आता है भाई? सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप या आर्द्र महाद्वीप। सर्वाधिक वर्षा महाद्वीप या आर्द्रता वाला महाद्वीप, ये कौन सा महाद्वीप होगा? आर्द्रता कहां पर पाई जाती है? अभी आर्द्रता कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जहां पर वही समुद्री एरिया ज्यादा होगा वहीं आर्द्रता ज्यादा होती है। और हमने देखा था कि प्रायद्वीप का महाद्वीप किसे बोला जाता है? यूरोप को बोला जाता है। तो ये क्या है अभी? सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप या आर्द्रता वाला महाद्वीप कौन सा आता है? यूरोप आता है अभी। और लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा स्थान की बात करेंगे ना तो वो कौन सा है? मौसिनराम अपने मेघालय वाले हैं। नेक्स्ट में बात करेंगे कि बिना तट रेखा वाला सागर कौन सा आता है? बिना तट वाला सागर, इसका भी जिक्र हुआ है भाई। बिना तट वाला सागर ये कहां पर था भाई? हाँ जी, जिसको भी कोई भी स्थलीय सीमा नहीं लगती, बगैर स्थल वाला। हाँ, जो बीच में था, हाँ वो था, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? सारगेसो सागर। सारगेसो सागर, बिना तट वाला सागर इसे बोला जाता है, सारगेसो सागर। फिर यहां से एक प्रश्न और भी बनता है भी बहुत शानदार, कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्या है भी? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। अगर इस मैप से देखोगे ना तो यहां से देखने पे हमें क्या पता लग रहा है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका भाई क्या है भी? ये एक इसकी लोकेशन और एक इसकी लोकेशन, दोनों की क्या है भाई? अगर इनके बीच में मिरर खड़ा कर दिया जाए ना तो इसको दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होगा कि अगर इसी को इस यहाँ पर मैप में खड़ा कर देंगे ना तो जो मैं दर्पण में देखेंगे ना तो लोकेशन उसकी ऐसी दिखाई देती है। अगर इसको मैप में दिखाई देंगे ना, ये दर्पण में देखेंगे तो उसकी लोकेशन इस प्रकार से दिखाई देती है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका क्या है भी? एक दूसरे के प्रतिदर्पण या दर्पण प्रतिबिंब हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका
एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, ये कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, मध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, ये तो जिक्र हो चुका है भाई, इनको बार बार करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में क्या होगा भाई, एक देश आता है सूरीनाम, और उसका विशेष बात क्या रहती है कि उसका एरिया 90% वनों के अधीन है। विश्व में कौन सा एक ऐसा देश है जो जिसका एरिया, यानी कि जिस देश में 90% वन है। विश्व में कुल क्षेत्र का 90% वन वाला देश सूरीनाम। ये सूरीनाम कहाँ पे है भाई, सूरीनाम, सूरीनाम, इसका हमने बहुत अच्छे से जिक्र किया है अभी, सूरीनाम। फिर इसी पे क्या आ जाता है अभी, ये क्या है, कुल का 90% ये विश्व में सर्वाधिक मात्रा में है, विश्व में सर्वाधिक, ये बात भी लिखोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है भी। सर्वाधिक में, विश्व में सर्वाधिक कुल का भी 90% भाग पे क्या है, वन मिलते हैं, और कौन सा देश है, सूरीनाम। फिर यही आ जाता है कि विश्व में 0% क्षेत्रफल पे क्या है भाई, वन मिलते हैं, उस देश का नाम क्या आता है भाई, विश्व में सबसे कम 0% वन वाला देश, जिसका नाम आता है कतर। ये नाम सुना होगा कतर, जिसकी राजधानी आती है दोहा, बहुत बार पूछ लिया जाता है भी कतर, दोहा। फिर आएगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला देश। इनकी लोकेशन देखेंगे भी एक बार मैप में, इसका नाम आता है मकाऊ। हाँ जी, मकाऊ, और ये एशिया में ही है। मकाऊ एशिया, और कितना आता है भाई ये, 25,718 वर्ग किलोमीटर पे क्या है भाई, 1 वर्ग किलोमीटर में भी इतने आदमी रहते हैं वहां पर भाई, मकाऊ एशिया में। थोड़े से ही हैं ये, तो बिल्कुल थोड़े से हैं। 25,718 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से क्या है भाई, आदमी रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल थोड़े से हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे क्या होगा, एक रेगिस्तानी पेड़ है भाई, रेगिस्तानी ओक, कहां पर पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक पेड़ कहां पर पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है। ये वैसे तो ईवीएस का प्रश्न है, लेकिन अच्छा प्रश्न है भाई, कौन से में बन सकता है, जीके में शामिल है भाई। कौन से देश में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, कहां पर होना चाहिए ये, भारत में हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता। ऑप्शन मिलते हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। हाँ जी, कहां पर पाया जाएगा ये रेगिस्तानी ओक, दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया,
रेगिस्तानी ओक। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भी कहाँ पर पाया जाता है, और पहला प्रश्न यही मिलता है अपने राजस्थान। ऑप्शन में एक आएगा राजस्थान, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर और आगे देशों के नाम चलेंगे। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या थे भी? कुछ विशिष्ट तथ्य और भी थे। अगर इनको मैप से देखेंगे ना तो ये सूरीनाम में कहाँ पर मिलता है भाई? दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, दक्षिण अफ्रीका। कतर, ये दोहा कहाँ पे है अभी? ये एशिया में ही है, एशिया। इनको मैप से देखें कहां पर मिलेंगे भाई? ये है सूरीनाम, ये रहा सूरीनाम। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में है। और क्या विशेष बात है इसकी कि 90% एरिया पर यहां पर वन मिलते हैं। कौन सा? ये दक्षिण अमेरिका है। हाँ जी, चलो ठीक है जी, हाँ जी दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका है। वहां थोड़ा सा ठीक कीजिए भाई। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका, हाँ जी दक्षिण अमेरिका। फिर नेक्स्ट में भाई ये कतर कहां पे मिलेगा? ये एशिया में, और मकाऊ भी एशिया में ही है। और रेगिस्तानी ओक कहां पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब क्या होगा भाई? कुछ ऐसे देश भी आते हैं जो कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या है? पहले नंबर है, और उनके क्रम के अनुसार भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा आता है भाई? ये क्रम में चलेंगे, भारत कौन से स्थान पे आता है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। हाँ, सेकेंड। विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, और जनसंख्या के अनुसार भी बात करेंगे देशों की भाई। क्षेत्रफल के अनुसार बड़े देश। फिर बात आती है जनसंख्या के अनुसार बड़े देश। क्षेत्रफल में सबसे पहले कौन सा आता है भाई? रूस। रूस के बाद में कौन सा आता है सेकंड पे? कौन सा आएगा? कनाडा। कनाडा के बाद में कौन सा आएगा? चीन आता है क्या? चीन। फिर कौन सा आएगा? अमेरिका। अमेरिका के बाद में 5वें नंबर पे ब्राजील। छठे पे कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। ये सीक्वेंस ठीक है क्या? मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, आप लोगों की बताई हुई नहीं है। फिर 7वें पे कौन सा आता है? भारत। और उसके बाद में क्या पता एग्जामिनर ये बात पूछ ले भी भारत से जस्ट छोटा देश बताइए भी कौन सा होगा, कौन सा होगा उससे, ये भी तो पूछ सकता है। अरे पाकिस्तान का तो बिल्कुल जमे छोटा सा है एरिया। कहाँ पे? ये इसमें भाई थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लग रही है कहीं ना कहीं। थर्ड पे यूएसए आएगा, और उसके बाद में चीन आता है भाई। हाँ जी, अरे तुम यूएसए और फिर आएगा चीन। हाँ जी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। 8वें नंबर पे आएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पे है? अर्जेंटीना ये कहाँ पे आता है? कौन से महाद्वीपों में आती है ये सारे के सारे देश? रूस कहाँ पे आता है? रूस। महाद्वीपों की बात करेंगे तो रूस कहाँ पे आएगा? एशिया और यूरोप में आता है। कनाडा कहाँ पे आएगा? उत्तर अमेरिका में आएगा। यूएसए भी कहाँ है? उत्तर अमेरिका में आएगा। चीन कहाँ पे आएगा? एशिया में आएगा। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। भारत एशिया में होगा। और अर्जेंटीना ये कहाँ पर होगा? अर्जेंटीना ये कहाँ पर है?
ये भी दक्षिण अमेरिका में ही है, जहां पर एक मरुस्थल भी मिला था। कौन सा था? कौन सा मिला था? एक मरुस्थल मिला था यहाँ पे, पेंटागोनिया का मरुस्थल। वो कहां पर था? दक्षिण अमेरिका में था। अब क्या है भाई, जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो कौन सा देश पहले स्थान पे आता है भाई? जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो कौन सा? हाँ जी, भारत के लिए अभी भाई हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये डाटा सेकेंडरी है। अगर प्राथमिक अगर भारत सरकार इसे जारी कर देगी भी, इतनी जनसंख्या हो चुकी है, चीन से जनसंख्या क्या अभी हम क्रॉस कर चुके हैं, तो हम मान लेंगे कि पहले नंबर पे है। ये कोई ना कोई विदेशी संस्था की यूएन के द्वारा जारी किए गए वो डाटा थे, लेकिन भारत ने उनको अभी तक भी प्राथमिकता नहीं दी है, क्योंकि 2021 की जनगणना आनी थी भी, वो कोरोना काल के कारण आई नहीं है। अगर जब तक हम नौकरी ना लगे ना आए तो ही ठीक है अभी, वरना डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2011 वाले 5-7% है, काम चल रही है उनसे। अगर जनसंख्या में हम बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? चीन आएगा, और उसके बाद में सेकंड में कौन सा आता है? भारत। फर्स्ट पे आएगा चीन, सेकंड पे भारत, और थर्ड पे कौन सा आता है? थर्ड पे यूएसए ही आएगा भाई, यूएसए। और फोर्थ पे बात करेंगे, ये बिल्कुल भाई अब क्या है, छोटे छोटे देश हैं और जनसंख्या उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की क्या विशेष बात है भाई? इस देश में सर्वाधिक मात्रा में मुसलमान पाए जाते हैं, सर्वाधिक मुस्लिम। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में 5वें नंबर पे आता है ब्राजील। ब्राजील, छठे नंबर पे पाकिस्तान, 7वें पे आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया कहां पे था? नाइजीरिया आया था ना, नाइजीरिया। नाइजीरिया कहां पे था? 8वें पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश 9वें पे आता है रूस, और 10वें पे आएगा जापान। जापान, ये 10 देश हैं भाई, सीक्वेंस में है। और इनकी क्या खास बात रहती है कि विश्व में जो 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं उसमें 60% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 60% जनसंख्या इन 10 देशों में निवास करती है भाई। विश्व की 60% जनसंख्या 10 देशों में निवास करती है। दस देशों में निवास करती है। बाकी बची हुई भी 40% तो क्या है, खाली जगह भी रहती हैं अभी, उनके पास तो जगह ही जगह है। अभी यहां से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं अभी, जो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न बने थे, 2 ही प्रश्न बने थे कि 1-2 ऐसा देश बताइए जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी सेम पोजीशन रखते हैं। कौन से रखते हैं? एक तो यूएसए रखता है, ये प्रश्न बने थे भाई, और एक रखता है ब्राजील भाई। दोनों क्या है, सेम पोजीशन रखते हैं। कितने अच्छे प्रश्न है। बनाने वाले ने क्या पूछना चाहता था एग्जामिनर भाई, दोनों की सीक्वेंस याद करके आइए भी, एक से काम नहीं चलेगा आपसे। कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो सेम पोजीशन रखते हैं उन देशों के नाम बताइए भी। तो कौन से आते हैं? ब्राजील और यूएसए। दोनों एक ही एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। अच्छे प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है भाई। और ऐसे प्रश्न ठीक होंगे ना तो भाई अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी कुछ अपने आप में ही ज्यादा होता है। ये 8 के 8 भाई, रूस, कनाडा, यूएसए,
चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। सीक्वेंस इनकी एज इट इज याद रखनी चाहिए। ये क्या है भी, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम में लगे हुए हैं और ये जनसंख्या के अनुसार क्या है, अवरोही क्रम में लगे हुए हैं। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में सर्वाधिक मात्रा में मुस्लिम है, ये बात अलग से पूछी गई है। फिर पाकिस्तान, नाइजीरिया कहाँ पे था भी, नाइजीरिया ये दक्षिण अफ्रीका में था। और ये क्या था, दक्षिण अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश था। याद भी क्या था भी कि नाई क्या है भी, एक जाति है और उसमें अफ्रीका में क्या है भाई, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जनसंख्या वाली। और एक अल्जीरिया था। अल्जीरिया क्या था, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश था। फिर बांग्लादेश, रूस और जापान। विश्व की 60% जनसंख्या क्या है, ये 10 देशों में निवास करती है। नेक्स्ट में क्या होगा भाई, थोड़े बहुत 1, 2, 5, 7 देश ऐसे भी आते हैं भी जो एक की बजाय 2 महाद्वीपों में आते हैं भी, उनको भी देखेंगे भाई। 2-4 को तो देख लिया था और एग्जामिनर भी बहुत बार उनसे और भी प्रश्न पूछ लेता है। जो 2 महाद्वीपों में आते हैं कहां कहां पर मिल सकते हैं, 2 महाद्वीप में कहां पर मिल सकते हैं भी, ये क्या है भी, इनके बीच में तो बहुत सारा गैप है, लेकिन 2 महाद्वीप में जो एक साथ में लगते हैं कौन से हैं, एक तो एशिया लग रहा है, एक यूरोप लग रहा है और एक अफ्रीका लग रहा है। यहीं पर ये में क्या है भी, कुछ देश मिलेंगे जो कि 2 महाद्वीपों में आते हैं। कितने देशों का जिक्र किया है कि जो कि 2 महाद्वीपों में आते हैं, एक तो रशिया का कर लिया था, तुर्की का कर लिया था, मिस्र का कर लिया था। अब क्या है भी, थोड़े बहुत 2-4 देश और बचेंगे। एशिया और यूरोप में हेडिंग क्या रहेगी, वह देश जो 2 महाद्वीपों में स्थित है, 2 महाद्वीपों में स्थित है। पहले आएगा एशिया और यूरोप। दो देशों का तो हमें पता ही होना चाहिए भी, रूस और उसके बाद में तुर्की। तुर्की के बाद में एक देश आता है अजरबैजान। जॉर्जिया, ये दोनों महाद्वीपों में आता है। नेक्स्ट में बात करेंगे एशिया और अफ्रीका में, इसका जिक्र किया है भाई, एशिया और अफ्रीका। यह कौन सा देश था, एक ही देश था और इसका जिक्र भी किया है हमने, हाँ जी, मिस्र। और मिस्र में कौन सी, किसके द्वारा हम अलग हो रहे थे भी, मिस्र में, हाँ जी, मिस्र में किसके द्वारा अफ्रीका और एशिया अलग हो रहा है, किसके द्वारा अलग हो रहा है, सवेज नहर के द्वारा, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट में आएगा यूरोप और अफ्रीका में भाई, यूरोप और अफ्रीका। यहां से देखेंगे पुर्तगाल, स्पेन और इटली। पुर्तगाल, स्पेन और इटली, ये 3 देश हैं जो कि यूरोप और अफ्रीका में आते हैं। इनको देखें भी ये कहां कहां पर मिलती हैं। जो तुर्की दोनों महाद्वीपों में आते हैं, इनके क्या क्या नाम थे, अलग अलग नाम भी थे ना, अलग अलग भी नाम थे। क्या तुर्की कुछ इस प्रकार से था, आधा तुर्की यहाँ पे है, थोड़ी सी जगह यहाँ पे थी और यहाँ पे
एक जगह और थी जो इनको अलग कर रही थी। ये वाला भाग कहाँ पे आता है? एशिया में आता है जिसको, और ये कहाँ पे आता है? यूरोप में आता है। इसको क्या बोला गया था और इसको क्या बोला गया था भाई? हाँ, इसको बोला गया था थ्रेस के नाम से जाना जाता है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? अनातोलिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक जो जगह है ये तो क्या है? इस क्षेत्र को जाना जाता है अभी थ्रेस के नाम से, लेकिन एक जगह भी थी प्रॉपर, वो किस नाम से थी? इस्तांबुल। और इस्तांबुल को क्या बोला गया था? ये कौन सी दिशा में आ रहा है? इधर तो पूर्व है और इधर कौन सी है? पश्चिम। और इसे क्या बोला गया था? पश्चिम का द्वार। रूस को क्या बोला जाता है? जो एशिया वाले क्षेत्र में आता है उसको साइबेरिया बोला जाता है। ये अजरबैजान है, जॉर्जिया, इनके कोई अलग नाम नहीं है। इनको अब मैप से देख लेते हैं कहां पर मिलेंगे भाई। ये तुर्की, ये जॉर्जिया भाई, ये यहां पर दिखाई दे रहा है जॉर्जिया। अजरबैजान भी यही है, इसी के साथ में है। थोड़ा सा और जूम, ये और ज्यादा जूम नहीं होगा भाई। अरे अब ये यहां पर दिख रहा होगा आपको जॉर्जिया, ये दिखाई दे रहा है। और इसी के नीचे क्या है? अजरबैजान। ये दोनों देशों, दोनों महाद्वीपों में आते हैं, एक तो एशिया में और सेकंड में यूरोप में। नेक्स्ट में ये जो मिस्र है, इजिप्ट, ये रहा। ये क्या है अभी? यहाँ से स्वेज नहर आती है। ये आधा पार्ट कहाँ पे आता है? एशिया में और आधा अफ्रीका में। और जो यूरोप और अफ्रीका वाली बात की थी हमने, कौन से देशों की बात की है? पुर्तगाल की बात की है। ये पुर्तगाल भी आपको यहीं पर दिखाई देगा कुछ आधा। फिर आता है स्पेन। स्पेन के बाद में एक और था इटली। इटली कहाँ पे अभी? ये रहा इटली भाई। ये आधा किस में आएगा? अफ्रीका में और आधा यूरोप में आता है। इटली की गंगा किसे कहा गया था? इटली की गंगा, इटली की गंगा आया था। रोम शहर भी था इसके, वो कौन सी नदी के किनारे पे था? आई थी ये बातें भी। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। इटली का रोम शहर टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। आए थे। अब क्या रहते हैं? अभी कुछ 5-7 मिनट का टॉपिक और है। विश्व में कितने अजूबे हैं? विश्व में कितने अजूबे हैं? 7। उनके बारे में देखेंगे भी, कौन से कहाँ कहाँ पर मिलेंगे भाई। हेडिंग डालना, विश्व के 7 अजूबे। विश्व के 7 अजूबे। और साथ ही साथ आप तो नोट करते रहना भाई, मेरे को तो बस हेडिंग ही डालनी है और तो पिक्चर दिखानी है। विश्व के 7 अजूबे कौन से बता सकते हो क्या? 2 तो बता दोगे, चलो ठीक है। एक तो आएगा भी, ताजमहल हो गया। नेक्स्ट में दूसरे से बात करना स्टार्ट करो भाई। हाँ, फर्स्ट पे बात करते हैं तो क्या है भाई? ये ताजमहल। ताजमहल की क्या खास बात है? क्या खास बात है इसकी ताजमहल की? विश्व के 7 अजूबों में शामिल है, ये बात तो चलो ठीक है। और क्या विशेष बात रहेगी इसकी ताजमहल की? ये सफेद पत्थर से बना है। हाँ, यमुना नहर नहीं है, यमुना नदी है। चलो भाई, 7 अजूबों में सबसे पहले नंबर पे आता है ताजमहल। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे तो ये कौन सा आता है भाई? पेट्रा। पेट्रा कहाँ पे है? ये पेट्रा, पेट्रा ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, पहाड़ी को काट के बनाई गई हुई जगह अजूबों में शामिल किया गया है पेट्रा। और ये जगह कौन से पे आती है? कहाँ पे आती है? जगह जॉर्डन देश में शामिल है अभी पेट्रा। सेकंड पे पेट्रा, और ये जॉर्डन देश में है भाई। जॉर्डन, हाँ जी जॉर्डन। ये जॉर्डन एशिया में है भाई। हाँ, एशिया में है जॉर्डन। हाँ, पेट्रा, जॉर्डन। नेक्स्ट पे बात करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये मांचू पिंचू। ये क्या है भाई? कुछ जगह है बड़ी अजीब सी है भाई, पता नहीं कैसे इनको शामिल कर लिया गया, या कोई राजा महाराजाओं की बनाई होगी। और ये मांचू पिंचू कहाँ पर मिलती है? ये पेरू। पेरू कहाँ पे था? पेरू, पेरू कहाँ पे था? दक्षिण अमेरिका में पेरू। मांचू पिंचू ये क्या है भाई? क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये तो भाई कोई नहीं, डब्बा सा खड्डा खोद रखे हैं ये, लेकिन अजूबों में शामिल किया हुआ है इनको।
कौन से मानसू पिंचू पूछा जाता है अभी। ये मानसू पिंचू ये अजूबा है, कौन से देश में आएगा? ये पेरू देश में स्थित है भाई। नेक्स्ट में बात करेंगे तो क्या होगा? कोलिजियम। ये फिर ही ठीक है ना, देखने में अच्छा लग रहा है भाई। कोलिजियम कहां पे है? इटली में है कोलिजियम। इनकी क्या विशेष बात हो सकती है, कोई बता सकता है क्या भाई? कोलिजियम, कोलिजियम इटली दिखाई दे रहा होगा, ये रहा इटली भाई। ये रहा इटली। कोलिजियम कहां पे आता है? इटली में आता है। ये भाई ये भी देखा है आपने, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा कहां पर आएगा? ब्राजील। हाँ जी, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा ये कहां पर है? ब्राजील में है। हाँ जी, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा। सही है, आसान से है। खास बात इनकी क्या बताएं भी, इनको वो तो मैं आपसे पूछ रहा था, देखेंगे कोई ना कोई एक आधा तो बताइए तो सही। चलो कोई नोट कर लेते हैं एक बार तो फिर देखेंगे। ये क्या है भाई? चेचेन इट्जा। चेचेन इट्जा ये भी क्या है? कुछ ना कुछ भाई बिल्डिंग सी बनाई हुई है, चेचेन इट्जा। चेचेन इट्जा। और ये कहां पे है? मैक्सिको में। अभी मैक्सिको में। एक और बचता है भाई, चिचेन इट्जा। ग्रेट वॉल। ग्रेट वॉल कहां पे है? ये चाइना में है। हाँ जी, अब इनको देखेंगे, याद कैसे करेंगे भाई? नहीं तो दो तो याद है, चलो ठीक है, ग्रेट वॉल और ताजमहल तो बना देंगे बात, बाकी 5 का क्या होगा? प्रश्न तो 5 से पूछे जाते हैं। हाँ जी, अगर इन्हीं में देखेंगे ना तो क्या है भाई, कुछ इसी में अपने आप में बताई गई है बात भाई। चलो ग्रेट वॉल और लिख लेना भाई, ये कहां पे है? ग्रेट वॉल चाइना में। इसको याद करने की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है, कोई ना कोई ट्रिक की जरूरत है। लेकिन कहते हैं भाई इसको बनाने में क्या है भाई, 2000 वर्ष लग गए थे भाई। हाँ जी, ये 2000 वर्षों में कंप्लीट हुई थी। जो चाइना की ग्रेट वॉल है, 2000 वर्ष इसको बनाने में भाई लग गए थे। ये बहुत बड़ी है भाई। हाँ जी, सारे चाइना को कवर की हुई है ये चाइना की ग्रेट वॉल। नेक्स्ट में इसी में बात कर रहे हैं, ये जो चिचेन इट्जा वाली बात है, ये आवाज नहीं भाई, चिचेन इट्जा ये कौन से देश में आ रही है अभी? मैक्सिको। अगर इनको देसी ट्रिक में बनाए तो भाई मैक्सिको का मतलब क्या होता है? मैक्सिको का मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और चिचेन इट्जा, चिचेन कोई ना कोई चींची कर रहा है, इट्जा की मतलब जगह हम अगर बात करें तो भाई टिकजा। चिचेन इट्जा या टिकजा भी चींची ज्यादा ना कर, अभी बहुत ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये चीज क्या रहेगी भाई? चिचेन इट्जा मैक्सिको में है भाई। ज्यादा चींची ना करे तो ही ठीक है, टिकजा। तो ये क्या चीज है भाई? एक अपने आप में एक अजूबा याद हो चुका है भाई, चिचेन इट्जा मैक्सिको। आसान सी बात है भाई। नेक्स्ट में इसी में क्या आ रहा है भाई? क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा। जब कोई क्राइस्ट का मतलब क्या हो रहा है? क्राई यानी कि चिल्ला रहा है, तो चिल्ला रहा है तो भाई उसको क्या याद आएगा? ब्राजील में एक वर्ड आ रहा है बरा, यानी कि ब्रो। कोई ना कोई भाई जैसा ही आएगा भाई, बचाओ बचाओ भी, ब्रो ब्रो, यानी कि क्राइस्ट चिल्ला रहा है तो ब्रो यानी कि ब्राजील। क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा कहाँ पे है? ब्राजील में है। आसानी से है, हाँ जी, बन जाएगी बात। कोशिश करोगे तो भाई। कोलिजियम, कोलिजियम, हाँ जी, इसको भी करिए रिलेट। आप लोग इतने तो बैठे हो भाई, कोई ना कोई देसी ट्रिक आप भी तो बना सकते हो। कोलिजियम ऐसी होनी चाहिए जो सभी क्लास में बता सकें। हाँ,
कोलिजियम भाई एक आधी बना लेना आप लोग। फिर आ जाता है अभी मांचू पिच्चू, और ये कहाँ पे है अभी, पेरू में है अभी। इसको कैसे रिलेट करोगे भाई, मांचू पिंचू, मांचू पिंचू, यानी कि एक तो क्या है भाई, सभी में मात्रा एक ही चल रही है भी बड़ाऊ की, इसे भी रिलेट कर सकते हो भाई, चल जाएगा काम। मांचू पिंचू पेरू देश में स्थित है। फिर आता है पेट्रा, और पेट्रा कहाँ पे है अभी, जॉर्डन में है। हाँ जी, ये कैसे करोगे भाई पेट्रा, पेट्रा ये है क्या भाई, एक तो ये दिख क्या रहा है आपको, पहले तो ये बता दे भाई। हाँ क्या दिखाई दे रहा है ये तो एक तो वैसे देखा जाए ना अभी, जो छोटे बच्चे बनाती है ना, कोई ना कोई मिट्टी के ढेर में बस वैसे बनाया हुआ है, कोई ज्यादा कुछ खास इसमें लग भी नहीं रहा है, लेकिन अजूबों में शामिल है। एक नंबर का सवाल है, वो नंबर बहुत मायने रखेगा। हाँ जी, हाँ तभी तो अजूबे बने हैं, कोई ना कोई विशेष बात तो बनी है। अभी पेट्रा जॉर्डन में है, और ये ताजमहल कहाँ पे अभी, ये तो आगरा में ही है ये अभी। हाँ जी, इसकी तो कोई दो चार खास बात बता ही सकते हो क्या, या नहीं बता सकते भाई ताजमहल की। ये कब बनना स्टार्ट हुआ था, कब बनना स्टार्ट हुआ था इन्होंने, हाँ ये 1632 से लेके 1652 तक बना था भाई। इसी समय राज किया था क्या भाई, किसने बनवाया था ये, शाहजहां ने। इसी समय बना था क्या ये, या 1532 से 1552 तक था, नहीं ये इसी 1600 में था। और किसकी याद में बनाया था भाई ये, मुमताज। क्या मुमताज का पूरा नाम क्या था, मुमताज का पूरा नाम क्या था, हाँ हाँ मुमताज का पूरा नाम क्या था भाई। 1632 से लेके 52 तक बना था, ये भी एग्जाम में पूछा गया। मुमताज के लिए ये बनाया गया, मुमताज का पूरा नाम क्या था, इतना तो सभी याद रखते हैं। हाँ कोई ना कोई होमवर्क भी तो देंगे इसी में से, हिस्ट्री से रिलेटेड भी जो बातें करते हैं। जो क्या था, जब हम दक्षिण अफ्रीका पढ़ रहे थे, मोरक्को देश आया था, और वहीं से एक क्या था, इब्न बतूता आया था, वो बात नॉर्मल सी बताई थी, और 56-57 में वो पूछ ली गई थी। हाँ जी पूछ ली गई थी, क्या पता इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इतिहास है बन सकते हैं। और उनकी मुमताज की मृत्यु कब हुई थी भाई, मृत्यु कब हुई थी, हाँ जी मृत्यु कब हुई थी, कोई ना आ जाएंगे भाई। आज के लिए काफी है या और आगे चलें, चलो ठीक है जी, कर दे बंद।